गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे। लेक्चर 5 में आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के दिए गए थे। ध्यान से देखिए, ब्लैक बोर्ड पे यही थे प्रश्न। पहला प्रश्न था दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों में बदलिए। पहला 77 रुपये 77 पैसे, दूसरा था 235 पैसे। दूसरा प्रश्न ज्ञात कीजिए, पहले में 4 से 1/2 भाग 2, 3/5 भाग 1 से 1/2। तो आप लोगों ने दोनों प्रश्न हल कर लिए होंगे। जो भी गृह कार्य दिए जाए वो आपको HW की कॉपी में हल करना है। अब इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे हल करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप ये मिलान कर सकें कि आपका प्रश्न सही है या गलत। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 हल करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अब भाग दे रखा, तो पहले तो जो विषम मिश्रित भिन्न थी उसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, यानी कि अनुचित भिन्न में। 4 दूनी 8, यानी 2 × 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 भाग 2/1, क्योंकि 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं। हर 1 लिखने से इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही हम भाग में बदलेंगे, ये भाग था गुणा, हो गया चेंज। बदलते ही संख्याएं दाएं तरफ से पलट जाती है, 1 ऊपर आ गया और 2 नीचे। अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। 9 एकम 9 और 2 दूनी 4 हो गया। अब आप चाहें तो इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4, यानी कि इसका आंसर आ गया 2 सही 1/4। इस प्रकार पहला भाग कंप्लीट। दूसरे में आ जाइए। शुरुआत जैसे 3/5 भाग का भाग रखेंगे। पहले मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न का मतलब अनुचित भिन्न में। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब हम भाग को गुणा में बदलने जा रहे हैं। जैसे ही भाग को गुणा में बदलते हैं, अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है। तो 2 आ गया ऊपर और 3 नीचे। अब गुणा कर दीजिए, 3 × 2 और नीचे 5 × 3। हम चाहें तो 3 से 3 भी काट सकते हैं, तो बच गया 2/5। ये इसका आंसर, क्योंकि अंश और हर अगर समान है तो वो कट जाते हैं। दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 1। ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 1, पहला काम तो है कि आपको शुरुआत में ही या तो सबसे पहले लिख दो। देखिए कैसे। जब इकाई ये कह रही है कि आपको रुपयों को में बदलना है, पैसे दे रखे उसमें किस में बदलना है? रुपये में। सबसे पहले लिख दो, चूँकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया। ये शुरुआत में डाल दो हेडिंग, ताकि अपने को बार बार नहीं लिखना पड़े। आ जाइए, सवाल है। पहला सवाल है 77 रुपये 77 पैसे। 77 रुपये 77 पैसे हल कर रहे हैं। 77 रुपये थे तो 77 प्लस पैसे थे तो 77/100। क्यों? क्योंकि पैसा छोटी इकाई है, रुपया बड़ी इकाई है। छोटी इकाई से जैसे ही हम बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं, हमेशा भाग देते हैं। तो रुपया था 77, तो इसमें तो परिवर्तन करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही रुपये है। सिर्फ अपने को पैसों को रुपये में बदलना है और जोड़ना है। 77 प्लस 0.77। 10 का मतलब है 1 अंक के आगे दशमलव लगाना। 100 का मतलब है 2 अंक। कैसे लगाते हैं? देखिए, 77/100 थे। पहली 0 का मतलब है 1 अंक, दूसरी 0 का मतलब है 2। 1 बदल जाता है दशमलव में, और ये .77 दिख जाए इसलिए हम लगा देते हैं 0.77।
अब जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे 0.77, 77 यानी कि ये दशमलव से पूर्व संख्या है, तो दशमलव से पूर्व है तो हम इसको इस प्रकार जोड़ेंगे, आगे यूँ लगा सकते हैं 7 का 7, 7 का 7, 7 7, यानी कि आपके पास हो गया 77.77 रुपये। पहला प्रश्न कंप्लीट। ध्यान से देख लीजिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 था 235 पैसे थे, इसको रुपए में बदलने के लिए हमने किसका भाग लगा दिया? 100 का। 100 का मतलब है 2 के आगे दशमलव, कितने के आगे दशमलव? तो 1 2, 1 2 के आगे, तो ये हो गया 2.35 रुपये। ये आपका प्रश्न रुपये में बदल गया क्योंकि हमने हेडिंग एक ही बार डाल दी थी कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया। इस प्रकार आपका जो गृह कार्य था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लेक्चर 6 में आगे 2.5 थी उसके 2 प्रश्न तो हो गए थे, प्रश्न 3 से इसमें शुरू करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 सेंटीमीटर को मीटर, तीसरे का पहला है 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में बदलिए। ये प्रश्न दिया जा रहा है। पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। अब ये जो इकाई है ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। सेंटीमीटर से बड़ी होती है मीटर, मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर के से बड़ी होती है मीटर और मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। सेंटीमीटर को जैसे ही हम मीटर में बदलेंगे सेंटीमीटर में भाग लगाना पड़ेगा, वो संख्या आ जाएगी मीटर में। जैसे संख्या मीटर में आएगी हम फिर भाग लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगी? किलोमीटर में। अब भाग किसका लगाएंगे वो इकाई पे निर्भर करता है। जैसे सवाल ध्यान से देखेंगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। इसका मतलब ये है कि हमें 5 सेंटीमीटर में किसका भाग देना है? 100 का, जिससे कि वो किसे बदल जाएगी? मीटर में। तो 5/100 बराबर, तो ये हो गई 0.05 मीटर। ये तो हो गई मीटर में, क्योंकि 1 2 के आगे दशमलव लगा रहे हैं, 1 2 आगे दशमलव, मीटर में हो गया। अब इस मीटर को किस में बदलेंगे? किलोमीटर में। किस में बदलेंगे? किलोमीटर में। 0.05 भाग 1000 क्यों होंगे? ये लिखेंगे चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर, इसलिए 0.05 मीटर था, उसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमने किसका भाग दे दिया? 1000 का। अब 1000 का मतलब है कि ये दशमलव बाईं तरफ 3 अंक और खिसक जाएगा। कितना खिसक जाएगा? 3 अंक। देखिए कैसे, 0.05 था, नीचे था 1000। इस दशमलव को 3 अंक बाईं तरफ खिसकाना है। कितना खिसकाना है? 3 5 0, यहाँ तो था ही दशमलव। अब 1 अंक 2 3 ये यहाँ खिसक जाएगा और आगे बदल जाएगा किलोमीटर में। तो 0.3
3 जीरो तो ये बढ़ गई, 1 जीरो पहले से ही था, तो आपके पास ये हो गया 0.00005 किलोमीटर। इस प्रकार सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदला, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 100 का भाग लगा दिया, इकाई मीटर में चेंज हो गई। जैसे ही मीटर में हुई, अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। इस प्रकार 5वीं का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसी का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या था, मैं बोल देता हूँ, 35 मिलीमीटर। तो आप लिखेंगे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। जैसे ही सेंटीमीटर आ जाए मीटर में बदल देंगे, फिर किलोमीटर में बदल देंगे, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो पहले मिलीमीटर में हम 10 का भाग लगाएंगे, तो वो संख्या कैसे बदल जाएगी, सेंटीमीटर में, फिर मीटर में बदल देना और सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न है। इसका पहला है 200 ग्राम, दूसरा है 4 किलो 8 ग्राम। एक प्रश्न है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। दो प्रश्न इसके हल करवा देता हूँ। पहला प्रश्न, सबसे पहले हम जो सवाल हल करेंगे, अब यहाँ पर ये नापने की इकाई है, ग्राम, किलोग्राम, मिलीलीटर, ये नापने की इकाई है। तो ग्राम से बड़ी होती है किलोग्राम। किससे बड़ी होती है? ग्राम से बड़ी होती है किलोग्राम। ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है। तो ग्राम छोटी इकाई दे रखी है, छोटी से बड़ी इकाई पूछी जाती है, तो वही भाग दिया जाता है। कितना क्या दिया जाता है ये लिखेंगे, चूँकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप भाग दे पाएंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कितने का भाग देना है। तो 1000 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम। तो आपके पास जो ग्राम है, उस ग्राम में आप 1000 का भाग देंगे तो वो संख्या किलोग्राम में बदल जाएगी। कैसे देखो, 200 ग्राम ये था, आपको क्या करना है, 200 में 1000 का भाग देना है। अब संख्या बदल गई किलोग्राम में। जैसे ही 1000 का भाग दिया, ग्राम बदल गया है किलोग्राम में। अब ध्यान से देखना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आपके पास आ गया 2/10 किलोग्राम। 10 का मतलब है एक अंक के आगे दशमलव। अब ये दशमलव दिख जाए इसलिए हमने क्या लगा दिया, 0। तो आपके पास हो गया 0.2 किलोग्राम। 10 का मतलब है एक अंक के आगे दशमलव लगाना, तो हमने 2 के आगे दशमलव लगा दिया, इधर 0 इसलिए लगाते हैं ताकि ये दशमलव दिख जाए। तो इसका आंसर हो गया 0.2 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी इकाई वही लिखेंगे, चूँकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। हेडिंग तो वही डलेगी। अब ये पहले से ही किलोग्राम है, तो हम लिखेंगे 4 किलोग्राम प्लस 8/1000, और ये भी किससे बदल गया, किलोग्राम में।
किस में बदल गया? किलोग्राम में। जब दोनों ही किलोग्राम में बदल गए तो इसका मतलब हम किलोग्राम कॉमन ले सकते हैं। तो 4 + 8/1000 हो गया। अब 4 का तो 4 प्लस 3 के आगे दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 ये दशमलव और ये 0 आगे किलोग्राम, इसको जोड़ना है। तो 4 का तो 4, क्योंकि आगे इसके कोई नहीं है तो ग्राम लगा सकते हैं, और यहाँ 0.008 तो जोड़ दीजिए 8 0 0.4 यानी कि 4.008 किलोग्राम। इस प्रकार आपके पास ये प्रश्न हो गए, क्योंकि पहले से ही 4 तो किलोग्राम था तो 4 को तो बदलना ही नहीं है, सिर्फ किसको बदलना था? 8 ग्राम को। तो 8 ग्राम को बदल दिया हमने 0.008। तो 4 तो पहले से ही किलोग्राम था, तो ये हो गया 4.008 किलोग्राम। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। जैसे 20.03, पहला प्रश्न है 20.03 और इसका दूसरा प्रश्न है 2.03। ध्यान से समझना है, विस्तारित रूप है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न हमेशा ध्यान से समझे जाते हैं। हाँ जी, 2 गुणा 2 के बाद में कितना अंक है? दशमलव मत देखिए आप, यानी कि आपके पास संख्या ये 2 प्रकार में हुई। 20.03 है, 20 को अलग गिनिए, 03 को अलग गिनते हैं। अब 20 की बारी है। दशमलव से पूर्व संख्याओं को देखा जाता है। सबसे पहले 2 के बाद में कितना अंक है? 1, मतलब 10 से गुणा होगी। जिस अंक से दाएं तरफ जितनी संख्या होती है उसको उतने ही 10 के गुणज से गुणा करते हैं। जैसे 1 अंक है तो 10 से करते हैं, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से। यहाँ पर 2 के बाद में 1 अंक है तो हमने लिख दिया 2 × 10 प्लस थोड़ा सा स्पेस देके। अब 0 × 1, क्योंकि 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस। अब पॉइंट के बाद जो संख्याएं होती है, पॉइंट से दाएं तरफ जितने अंक दूर होती है उतने ही 10 के गुणज का भाग देते हैं। जैसे 0, अब 0 में हम भाग देंगे, 0 पहले नंबर पे है तो 1/10 का, प्लस 3 गुणा कितने का भाग देंगे? 3 दशमलव से कितना अंक दूर है? 1 2, तो 2 का मतलब 100 से। इस प्रकार ये इसका विस्तारित रूप हुआ। समझ गए? वापिस पुनः 2 का 2 कितने 2 से कितने अंक आगे है? दाएं तरफ 1 ही अंक है तो 10 से गुणा कर दिया, प्लस 0 अकेला है, एकाएक पॉइंट के बाद जो पहला अंक होता है वो 1 से गुणा होता है, प्लस
पॉइंट के बाद की संख्याओं को गुणा किया जाता है 1/10, 1/100, 1/1000। अगर कोई संख्या दशमलव के तुरंत बाद है तो 1/10 से गुणा किया जाता है उस संख्या को। 2 अंक बाद है तो 1/100 से गुणा किया जाता है। 3 अंक के बाद है तो 1/1000 से गुणा किया जाता है। ऐसे ही इसमें आ जाइए। जैसे 2 है तो 2 कितने से गुणा होगा 1 से, प्लस अब बाद में है 0, 0 कितने से गुणा होगा 1/10 से। 3 कितने से गुणा होगा, 3 गुणा हम लिखेंगे 1/100, क्योंकि 2 के बाद में कोई अंक नहीं है इसलिए 2 गुणा 1। अब दशमलव के तुरंत बाद 0 है तो 0 को हमने 1/10 से गुणा करना है। 3 दशमलव के 2 अंक बाद में है इसलिए 1/100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि 1 अंक पर है तो 1/10 से, 2 पे है तो 1/100 से, 3 पे है तो 1/1000 से। इस प्रकार ये विस्तारित रूप। अब इसी का एक प्रश्न और है 200.03। जैसे हम इसको हल कर रहे हैं, पहला बात ये है पहली कि 2 को अब हम कितने से गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि 2 के बाद 2 अंक है। प्लस 0 को कितने से गुणा करेंगे 10 से। कौन से 0 को, 2 के बाद वाले 0 को, क्योंकि इस 0 के बाद में 1 अंक है। फिर इस 0 को कितने से गुणा करेंगे 1 से। प्लस पॉइंट के बाद संख्याएं आती है वो आपके पास गुणा हो रही है 1/10 से। फिर 3 किससे गुणा हो रही है 1/100 से। इस प्रकार इसका विस्तारित रूप ये हुआ। ध्यान से देखेंगे और उतार लेंगे। प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ। विस्तारित रूप। अब इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखना है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में प्रश्न नंबर 6 चल रहा है। ध्यान से प्रश्न को सुनिए और देखिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान लिखिए। दो का स्थानीय मान लिखिए। प्रश्न नंबर 1 2.56, 2.56। अब स्थानीय मान लिखना है, मतलब 2 कितने अंकों के बाद में है। इसका अगला प्रश्न स्थानीय मान में एक तो आपके सामने आ गया 2.56। इसी का दूसरा प्रश्न है इसका 21.37। दूसरा प्रश्न है 21.37। पहले इसको हल कर रहे हैं तो 2 का स्थानीय मान है 2 × 1, क्योंकि 2 × 1, 2 पहले नंबर पे दशमलव से पहले तो 2 × 1। दूसरा है यहाँ पर 2 × 10, मतलब कितना हो गया 20, और ये हो गया 2 एकम 2, क्योंकि दशमलव से पहले अलग होता है, दशमलव के बाद में अलग। दशमलव पहले स्थान पर है तो 2 का 2 रह गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है। यहाँ
पॉइंट के बाद और दशमलव के बीच में एक अंक है, मतलब कितना हो गया, 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया, यानी कि इसका स्थानीय मान 20 है और इसका स्थानीय मान 2 है। इस प्रकार आपके स्थानीय मान कंप्लीट है। अब मैं आपको घर से गृह कार्य के लिए प्रश्न दे रहा हूँ, ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे। गृह कार्य 35 मिलीमीटर को 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? कितना कम है? पुनः ध्यान से देखेंगे प्रश्न गृह कार्य को। क्वेश्चन नंबर 1 है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना है। पहले तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को मीटर में, फिर किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है, ये सेंटीमीटर से बड़ी है, सेंटीमीटर से बड़ी इकाई मीटर है, मीटर से बड़ी किलोमीटर है। तो जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमेशा भाग देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही नीचे वाला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, अर्थात दोनों में डिफरेंट पूछा है और डिफरेंट पूछने का मतलब होता है माइनस। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटानी है। अब बड़ी संख्या है 42.6 किलोमीटर, छोटी संख्या है 28 किलोमीटर। तो बड़ी में से जब छोटी संख्या घटाओगे तो घटाती जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने कि जो गृह कार्य आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया जा रहा है, जो भी प्रश्न आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया जा रहा है वो प्रश्न ध्यानपूर्वक समझे। समझने के बाद यानी कि वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। ध्यान से देखने और सुनने के बाद प्रश्नों को आपको रफ कॉपी में हल करना पहले, क्योंकि देखने और समझने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन समझ में आ गए, तो उनको प्रश्नों को आप हल कर कर देखें। आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में से आप उन प्रश्नों को पहले वीडियो देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद बिना देखे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से सवालों को हल करेंगे। हल करने के बाद जो गृह कार्य दिए जाए उसको भी ध्यान से करना है। अब कुछ क्वेश्चन शेष रह जाते हैं। भाई सारे प्रश्न तो बता ही नहीं जा रहे हैं, हो सकते हैं कि 10 में से आपको 8 प्रश्न बता दिए जाते हैं, 2 प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए छोड़ दिए जाए। तो आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया उसको भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर हल करना है। भाई ये तो आवश्यक नहीं है कि सारे 10 प्रश्न है तो 10 के 10 करवाए जाए, उनमें से एक तरीके जैसे कि प्रश्न आपको बता दिए जाते हैं। अब जब सेम ही तरीके के प्रश्न हैं तो शेष बचे हुए ही प्रश्न आप खुद ही हल कर सकते हैं। तो उन प्रश्नों को आपको अपनी रफ कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।